रहे हैं सफलता ग्रुप और आज हम बात कर रहे हैं वर्ग 10 सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो वर्ग 10 सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ये सामाजिक विज्ञान वर्ग जो है 10 का इतिहास का सामाजिक विज्ञान है। इतिहास से जो है क्वेश्चन लिया गया है और आप जो है कि पहले चैप्टर में यूरोप में राष्ट्रवाद से लेके भारत में राष्ट्रवाद तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रखे हैं और इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 से लेकर चैप्टर नंबर 8 तक के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। वर्ग 10 इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं इतिहास का दूसरा नंबर वीडियो। पहला नंबर वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं। कहता है औद्योगिकरण की प्रक्रिया सबसे पहले कहाँ शुरू हुई। ये चौथा नंबर चैप्टर का है। तो ऑप्शन देखिए बी हमारा सही आंसर बिल्कुल है। औद्योगिकरण की प्रक्रिया सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ था। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन जानते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। तो ऑप्शन ए को देखिए 1916, ऑप्शन बी 1918, ऑप्शन सी 1922 और ऑप्शन डी 1923। तो जैसा कि आपको पता होगा कि लखनऊ समझौता जो है 1916 में हुआ था, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन जानते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़े के मिलों की स्थापना कब हुई। तो 1891 जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं आज का चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ। ऑप्शन ए को देखिए 1907, ऑप्शन बी को देखिए 1914, ऑप्शन सी को 1916 और ऑप्शन डी को 1919। तो जैसा कि आपको पता है कि भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ जो है आपको 1914 में हुआ था, यानी हमारा सही आंसर 4 का ऑप्शन नंबर बी है। चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं आज का पाँचवा नंबर क्वेश्चन। पाँचवा नंबर क्वेश्चन भी आपके इतिहास चैप्टर से लिया गया है। जो वर्ग 10 के इतिहास है उसका महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पार्ट नंबर 4 से लेके पार्ट नंबर 8 तक का ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इससे पहले का 4 पार्ट यूरोप में राष्ट्रवाद से भारत में राष्ट्रवाद तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वीडियो नंबर 1 में भाग नंबर 1 में आप देख रखे हैं। तो चलिए पाँचवा नंबर क्वेश्चन जानते हैं। पाँचवा नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पाँचवा नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए 1910, ऑप्शन बी 1991, ऑप्शन सी 1955, ऑप्शन डी 1962 में। तो जैसा कि आपको पता होगा कि भारत में जो है टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेशन की स्थापना जो हुआ था, आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है, यानी कि 1910 ईस्वी में भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेशन की स्थापना हुई। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन जानते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। छठा नंबर क्वेश्चन कहता है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए को देखिए 1948, ऑप्शन बी को 1919, ऑप्शन सी को 1926 और ऑप्शन डी को देखिए 1917। तो जैसा कि आपको पता होगा कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना जो हुआ था, आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है बिल्कुल ही सही है, यानी कि
19 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना हुआ था। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन जान लेते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 7वां नंबर क्वेश्चन है, जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? ऑप्शन ए 1854, ऑप्शन बी 1907, ऑप्शन सी 1995 और ऑप्शन डी 1923 को। तो जानते हैं कि हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा। तो जैसा कि आपको पता होगा कि जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की जो स्थापना जो है वो आपको 1907 में किया, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं आज का 8वां नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? जो सेफ्टी लैंप है उसका आविष्कार जो है किसने किया था, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। ये सारा क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए को देखिए हैप्पी डेवी ने, ऑप्शन बी को क्रॉम्पटन ने और ऑप्शन सी को देखिए जेम्स हारग्रीव्स और ऑप्शन डी को देखिए जॉन के। तो 8 का हम सही आंसर जानते हैं। 8 का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि हैप्पी डेवी ने सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था। 9वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 9वां नंबर क्वेश्चन कहता है औद्योगिकरण का सबसे बुरा प्रभाव किस उद्योग पर पड़ा? वस्त्र उद्योग पर, कुटीर एवं लघु उद्योग पर, लौह उद्योग पर और कोयला उद्योग पर। तो जैसा कि आपको पता होगा कि जब औद्योगिकरण की शुरुआत जब हो गया था तो इसका सबसे बुरा प्रभाव जो है कुटीर एवं लघु उद्योग में पड़ा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही है। औद्योगिकरण के चलते कुटीर एवं लघु उद्योग की अस्तित्व लगभग समाप्त हो गया था। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 10वां नंबर क्वेश्चन है स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? तो जेम्स हारग्रीव्स, ऑप्शन बी सैमुअल क्रॉम्पटन, ऑप्शन सी रिचर्ड आर्कराइट, ऑप्शन डी जेम्स बेल। तो 10 का सही आंसर जानते हैं। 10 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल ही यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं आज का 11 नंबर क्वेश्चन। आज का 11 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कहता है 1838 में चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई? लंदन में ऑप्शन ए, बी भारत में, ऑप्शन सी रूस में और ऑप्शन डी जापान में। तो जैसा कि आपको पता होगा कि 1838 में चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत लंदन में हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पर इंग्लैंड रहेगा ऑप्शन में तो ऑप्शन इसका इंग्लैंड हो जाएगा। चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन है मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ? 1800, ऑप्शन ए को देखिए 1929, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1926, ऑप्शन डी 1881 में। तो जानते हैं कि मजदूर संघ की स्थापना जो है ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है, यानी कि 1926 में मजदूर संघ की स्थापना हुआ। 13 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 1917 में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुई? ऑप्शन ए को देखिए कलकत्ता, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी बम्बई, ऑप्शन डी पटना। तो जानते हैं कि 1917 में भारत में पहली जूट मिल जिस शहर में स्थापित हुआ था उसका नाम जो है ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि कलकत्ता में जूट मिल
पहली बार स्थापित हुआ था। 14 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 14 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? अस्टन रेनर ने, रॉबर्ट ओवेन ने, लुई ब्लाउ ने और सेठ साइमन ने। तो औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो है वो है कि लुई ब्लाउ ने किया था। सबसे पहले उन्हीं ने इस शब्द का प्रयोग किया, औद्योगिक क्रांति। 15 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई? इटली में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, जर्मनी में। तो जैसा कि पता होगा कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में हुई, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर बिल्कुल ही सही है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है जेम्स वाट ने वाष्प इंजन कब बनाया? 1762 में, 1763 में। ऑप्शन सी कहता है 1764 और ऑप्शन डी कहता है 1765। तो आपको पता होगा कि जेम्स वाट ने वाष्प इंजन जो बनाया था वो आपको 1763 ईस्वी जो है बिल्कुल ही सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन जानते हैं। हमारा 17 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुआ? वस्त्र उद्योग से, लौह उद्योग से, खाद्यान्न उद्योग से, परिवहन से। तो 17 का हमारा सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि वस्त्र उद्योग से इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। 18 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन जो है कहता है कि जेम्स वाट ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया? सेफ्टी लैंप का, वाष्प इंजन का, पावरलूम का या फ्लाइंग शटल का? तो इसका आंसर आपको 18 का जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, यानी कि जेम्स वाट ने वाष्प इंजन का आविष्कार किया। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन जान लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? तो फ्लाइंग शटल का आविष्कार आपको जो है ऑप्शन नंबर बी जो है जॉन के ने किया था। अगला नंबर क्वेश्चन भी 20 नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किया? तो जॉर्ज स्टीफेंसन ने, जेम्स वाट ने, रॉबर्ट ने और अब्राहम डॉबी ने। तो वाष्प रेल इंजन का आविष्कार जिसने किया था उसका नाम जो है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत में पहला फैक्ट्री कानून किस वर्ष बना? 1838, 1858, 1881 या 1911 में? तो आपको पता होगा कि भारत में पहला फैक्ट्री कानून ऑप्शन नंबर सी यानी 1881 ईस्वी में बना था। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन जान लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून किस वर्ष पारित हुई? 1881, 1926, 1947 या 1948 में? तो जानते हैं 22 का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1948 बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन जान लेते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? 1919, 1920, 1935, 1945? तो आपको पता होगा कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1919 में हुआ था। 24 नंबर क्वेश्चन जान लेते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुष को वयस्क मताधिकार कब मिला? 1838, 1881, 1918 या 1928?
तो 24 का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 1928 बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन जान लेते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? 1919, 1920, 1935, 1945। तो 23 का हम सही आंसर जानते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल यहाँ पर सही है, यानी कि 1919 में श्रमिक संघ की स्थापना हुई। चलिए ये क्वेश्चन देख रहे हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? 1848, 1881, 1981 या 1920। तो आपको पता होगा कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जो स्थापना 1920 ईस्वी में हुई थी। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। चलिए अगला पार्ट से क्वेश्चन लिया गया है। अगला पार्ट का क्वेश्चन है, कहता है निम्नलिखित में से संसार का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस, कलकत्ता। तो संसार का सबसे बड़ा शहर जो है लंदन जो है बिल्कुल सही है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 के ए आंसर बिल्कुल सही है। चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। पूंजीपति वर्ग द्वारा किस वर्ग का शोषण किया गया? कृषक वर्ग, मध्य वर्ग, श्रमिक वर्ग, इनमें से सभी। तो दूसरा का हम सही आंसर जानते हैं। दूसरा का हमारा सही आंसर मध्य वर्ग जो है बिल्कुल सही है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है, कहाँ होता है? ग्राम, कस्बा, नगर, महानगर में। तो आपको पता होगा कि जनसंख्या का घनत्व जो है सबसे अधिक महानगर में पाया जाता है, यानी ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। चलिए बगैर देर किए हुए चौथा नंबर क्वेश्चन जानते हैं। आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? शहर, गांव, कस्बा, बंदरगाह। तो 4 का हम सही आंसर जानते हैं। 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि शहर। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक प्रतियोगी एवं एक उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई है? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा पटना का प्राचीन नाम नहीं है? पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, अजीमाबाद या राजगीर। तो 6 का हम सही आंसर जानते हैं। 6 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि राजगीर बिल्कुल सही है। 7वां नंबर क्वेश्चन जानते हैं। भूमिगत रेल का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ? भूमिगत रेल का विकास कहाँ हुआ? कलकत्ता में, पेरिस में, लंदन में, रोम में। तो 7 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। लंदन में भूमिगत रेल का सर्वप्रथम प्रयोग जो है हुआ। तो चलिए अगला क्वेश्चन जानते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है सामंती व्यवस्था से भिन्न किस प्रकार की प्रवृत्ति शहरी व्यवस्था में बड़ी? प्रगतिशील, आक्रामक, रूढ़िवादी, शोषणकारी। तो 8 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है, प्रगतिशील। 9 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। आधुनिक व्यक्ति के लिए शहर किस प्रकार का क्षेत्र है? सीमित क्षेत्र, प्रभाव क्षेत्र, विस्तृत क्षेत्र, इनमें से सभी। तो 10 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो चलिए 11 नंबर क्वेश्चन जान लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है
लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा किस वर्ष लागू की गई? ऑप्शन ए को देखिए 1861, 1870, 1902 और 1905। तो पता होगा कि लंदन में अनिवार्य शिक्षा जो है 1870 ईस्वी में लागू किया गया। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन जान लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है 1810 से 1880 तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँच गई? तो 12 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 40 लाख। 13 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुआ? 1763, 1787, 1863 या 1887। तो 13 का हम सही आंसर जानते हैं। 13 का सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन जो है 1838 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन जान लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? तो मध्यम वर्ग जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन 16वां नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 16वां नंबर क्वेश्चन कहता है पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी बनी? तो 16 का हम सही आंसर जानते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके शासनकाल में की थी? तो ऑप्शन में देख लीजिए कि ऑप्शन ए यानी चंद्रगुप्त मौर्य जो है बिल्कुल ही सही है। 18 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया? तो 18 का हमारा सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1786 बिल्कुल सही है। 19 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है अंग्रेजी यात्री रल्फा फिज ने पटना की यात्रा किस वर्ष की? तो 19 का हम सही आंसर जानते हैं। 1856 ईस्वी बिल्कुल सही है। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन कहता है सिख गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म किस नगर में हुआ? तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही, पटना जो है बिल्कुल सही है। 21 नंबर क्वेश्चन जानते हैं किन देशों में नगरों के प्रति रुझान देखा जाता है? रूसी, अमेरिका, यूरोपीय, इनमें से कोई नहीं। तो 21 का सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जानते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन कहता है लंदन भारी संख्या में किसे आकर्षित करने में सफल हुआ? तो लंदन भारी संख्या में जो प्रवासी जो थे इनको आकर्षित करने में जो है सफल हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन जानते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है आधुनिक शहरों का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ? अमेरिका, लंदन, रूस, भारत। तो आधुनिक शहर का सर्वप्रथम उदय जो है वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि लंदन में हुआ। 24 नंबर दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबा होते जा रहा है तो इसका अगला पार्ट जो है हम अगले वीडियो में अपलोड करेंगे। इस समय अब सामाजिक विज्ञान भाग 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे थे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।